हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस, सीरीज, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो सीक्वेंस से। सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम सीक्वेंस को पढ़ेंगे। सीक्वेंस, a sequence as a function whose domain is the set of natural numbers or some subset of the type 1, 2, 3 से k तक। तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट होता है और उसमें कुछ सबसेट 1, 2, 3 और डॉट डॉट के टाइप से होंगी। बस यही इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारी सीरीज। सीरीज क्या होती है? लेट A1, A2, A3 बी द गिवन सीक्वेंस। मीन्स कि A1 और A2, A3 हमारा सीक्वेंस है। देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 से AN तक हमारी सीरीज होगी, द गिवन सीक्वेंस। इसी तरह से जो सीक्वेंस है उसको हम, अगर उसके बीच में, उनके टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन आ रहे हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसको डेफिनेशन से समझेंगे। अ सीक्वेंस A1, A2, A3, AN इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो सीक्वेंस हमने लिखा है A1 से AN तक, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा अगर जो ईच टर्म है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए एंड AK प्लस 1 अपॉन AK इज इक्वल टू R। R हमारा कांस्टेंट है और K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के इक्वल होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। R होती है हमारी कॉमन रेशो। नेक्स्ट हमारी आती है L, मीन्स की लास्ट टर्म। नेक्स्ट हमारी आती है N, यानी कि जनरल टर्म बोलते हैं हम N को। N टर्म फाइंड करते हैं ना हम, तो उसमें बोलते हैं कि जनरल टर्म, nth टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल टर्म ऑफ जीपी यानी जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अभी जो मैंने बोला था कि nth टर्म ही हमारी जनरल टर्म होगी, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म ऑफ A कॉमन रेशो अभी मैंने बताया था कि R होता है हमारा कॉमन रेशो। नेक्स्ट है हमारी सेकंड टर्म को हम कैसे फाइंड करते हैं? तो सेकंड टर्म हमारी होती है A मल्टीप्लाई R, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो की मल्टीप्लाई करके हमें सेकंड टर्म मिलती है AR। नेक्स्ट है हमारी थर्ड टर्म को हम कैसे फाइंड करते हैं? तो जो हमारी सेकंड टर्म होगी उसमें R से मल्टीप्लाई करने पर हमें थर्ड टर्म मिलती है, मतलब A2 हो गई हमारी AR, मल्टीप्लाई R करेंगे तो AR स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारी होगी A1 A, और इसे हम फाइंड करते हैं AR1 माइनस 1। सेकेंड टर्म हमारी होगी A2 A मल्टीप्लाई R AR
ए आर की पावर 1 है तो इसे हम 2-1 लिख सकते हैं। थर्ड टर्म हमारी होगी A3 ए आर स्क्वायर यानी ए आर की पावर 3-1। फोर्थ टर्म हमारी होगी A4 A मल्टीप्लाई R3 ए आर की पावर 4-1। ऐसे ही हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए an होगी और ए आर की पावर n-1 होगा, क्योंकि सभी टर्म में जिस टर्म को हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू उस टर्म में से एक को माइनस करके आ रही है। तो ऐसे ही अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है तो हमें ए आर की पावर n-1 लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारी ए एन टर्म। हमें कैसे फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1। सेम फॉर्मूला है ए आर स्क्वायर ए आर 3 और फोर टर्म हमारी होगी ए आर 4 से लेकर ए आर n-1, क्योंकि एन टर्म ही हमारी एन टर्म फाइंड करनी होती है तो उसके लिए ए आर n-1। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम ऑफ द nth टर्म ऑफ जीपी, यानी सम ऑफ द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एसएन होगा हमारा ए प्लस मतलब सभी टर्म का सम ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 3 और ए आर की पावर n-1। सम ऑफ द nth टर्म ऑफ जीपी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहला है इफ़ आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एसएन हमारा होगा ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड हमारा आएगा इफ़ आर इज़ लेस देन 1 तो एसएन हमारा होगा ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सम फाइंड करने के हमने दोनों फॉर्मूले सीख लिए हैं। ये दो फॉर्मूले हम सम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं अगर 1 की वैल्यू आर से बड़ी है और छोटी है, दोनों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स a and b is given by under root ab, that is the sequence a g b is gp। मीन्स अगर हमें टू पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और वो नंबर ए और बी है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हम उन नंबर्स का स्क्वायर रूट करेंगे। पहले उन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उनका स्क्वायर रूट कर देंगे और तब ये सीक्वेंस ए जी बी हमारी जीपी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच रिलेशनशिप क्या है? तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन हम ए प्लस बी अपॉन 2 से फाइंड करते हैं एंड जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच रिलेशनशिप हमारे सिलेबस में है। अब हम a में से g को माइनस करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2 a प्लस बी माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, तो इसीलिए जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच रिलेशनशिप होगा वो होगा कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।